हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सबसे पहले ये दिस चैप्टर इज कंटिन्यू। मैथ का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, नंबर सिस्टम क्लास 9 का, वही चैप्टर हमारा सीरीज कंटिन्यू चली। हमारी आज फोर्थ लेक्चर है। यू वॉच द फोर्थ चैप्टर। आज हम कुछ चैप्टर के और जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है उसमें क्या लेवल अप हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। जैसे लास्ट 3 वीडियोज में आया था, वैसे ही आज फोर्थ वीडियो में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ की लगेगा इंटरेस्ट। और हमारा पर्पस यही है कि हम आपको इजी वे में समझा पाए, हर एक चीज को आपको इजी वे में कन्वर्ट कर पाए अपने थ्रू से। तो आई थिंक मैं उस वे पे चल रही हूँ, जो मैं आपको हर चीज इजी वे में और अपने आप सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एक्सरसाइज आपको कोई मुश्किल नहीं लगे। मैं अपने पास से सब चीज सॉल्व कराऊं, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल्स हो, नॉर्मली वे हो, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हो या कॉमन एग्जाम के लिए हो। आई माई फोकस इज दैट कि आई गिव यू द ऑल इन्फॉर्मेशन, वट एवर आई हैव, वट एवर आई convey to you, and somebody was tell me, so I convert all the things whatever I know. So that is my purpose, that is my focus, or you focus me whatever I tell you, that is so necessary for you. So आज का टॉपिक आपको पता चल गया हम क्या करने वाले। सबसे पहले आज हम करेंगे नंबर सिस्टम कर रहे हैं, चैप्टर 1 कर रहे हैं, क्लास 9 का कर रहे हैं। रियल नंबर देयर डेसिमल एक्सपेंशन आज हम करने वाले हैं। रियल नंबर्स, अब आप रियल नंबर्स क्या होते हैं ये सब हम आज ही डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। तो आपने मेरा जान ही लिया है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैं आपको इजी वे में और समझाऊंगी बेसिकली। तो अभी हमारी एनसीईआरटी की ही लाइन, अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठे हैं अभी मैथ्स की 9th की, तो आपको एक एक लाइन क्लियर होगी। जो मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिखा है वही चीज आपको बुक में दिखेगी, तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। सबसे पहले रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम जाते हैं एक एक टर्म पे जाएंगे, हम ये क्या होता है और ये क्या होता है। सबसे पहले मेन चीज देखते हैं, वी लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले हम किस पे, डेसिमल एक्सपेंशन पे ऑफ अ रियल नंबर एंड सी वी कैन द एक्सपेंशन ऑफ disguise between rational and irrational because the rational and irrational are more familiar. अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो व्हाट इज डेसिमल एक्सपेंशन, उसकी ये एक डेफिनेशन है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रियल नंबर एंड सी वी कैन एक्सपेंशन, यानी कि आप किसी चीज को डिस्ग्विज कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, एंड डिस्ग्विज्ड बिटवीन रैशनल एंड इनरैशनल। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बीच में आप उसको डिस्ग्विज कर रहे हो, बिकॉज दैट इज अ रीजन कि वो मोर फैमिलियर है। मोर फैमिलियर हमने पहले भी समझा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर यू डोंट नो दैट, वॉच माय प्रीवियस वीडियो, यू क्लियर ऑल द डाउट्स ओवर हियर। ओके, सो बिकॉज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर मोर फैमिलियर। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो रैशनल और इरेशनल है वो मोर फैमिलियर है, इसकी वजह से डेसिमल एक्सपेंशन इजिली निकल पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एग्जांपल, बहुत सारे हो सकते हैं, पर्पसली पूरा कंप्लीट एग्जांपल्स नहीं है। 20/3, 7/4, 6/7, आप और भी ले सकते हो, जैसे 3/7, 9/8, ये सारे ही हमारे किस में आ जाएंगे, एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, हम क्वेश्चंस के थ्रू डेसिमल एक्सपेंशन ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इससे पहले मैं आपको 1.2, जैसे कि हम डेसिमल एक्सपेंशन समझ ही रहे थे, तो उसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम एग्जांपल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। वो था डेफिनेशन थी जो मैंने आपको कन्वर्ट करी कि बच्चों ऐसे ऐसे होता है। तो अब हम इसके ये वाले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 20/3, 7/4, 6/7। ये तीनों ही हमें अलग अलग निकालनी पड़ेंगी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखिएगा कैसे कैसे मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हम अगर इस पे आते हैं तो आप ये चीज जानते होंगे कि जो नीचे वाला है, आप ये चीज आप मेनली समझ, जैसे 20/3 है, मैं इसको हटा देती हूँ, 20/3 है हमारा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जो भी नीचे होगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा आउटसाइड यानी कि क्वोशिएंट में जाता है, डिवाइडर के क्वोशिएंट में जाता है और ये अंदर अंदर आ जाता है। ये चीज आपको पता होगी, नहीं पता है तो आज क्लियर हो गई होगी कि ये चीज हमेशा बाहर जाती है। तो अकॉर्डिंग टू डिवाइड ये बाहर गई, तो डेसिमल एक्सपेंशन में भी यही होता है। देखो मैं दिखाती हूँ सॉल्व करके। तो आप डेसिमल एक्सपेंशन को ऐसे करेंगे। ओके, सॉल्यूशन, जब आप इसमें जाएंगे तो 20 तो आपका अंदर आ जाएगा और आपका जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, सही से लिख देती हूँ,
ये आपका 20 और ये आपका 3, क्योंकि बाहर वाला जो नीचे वाला था वो बाहर और जो ऊपर वाला था वो अंदर। ये डिवाइड में हो, किसी डिवाइड में हो या एलसीएम में हो, एलसीएम में भी ऐसे ही होता है। ओके, और इसमें डेसिमल एक्सपेंशन में भी आप इसको ऐड कर लेना कि इसमें भी ऐसे ही होता है। अब यू नो व्हाट वी डू दिस, आपको ये दिखा क्वेश्चन, देन आप उसके बाद आप उसको नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 3 की टेबल में इसको हमने 18 करा, डिवाइड करना तो आई होप सो आपको आता ही होगा, वैसे ही सेम टू सेम डिवाइड करना है। हमें 18 आ गया। उसके बाद हमें यहाँ फिर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 20 ही बचेगा। बेसिकली यहाँ पे ये रिपीटेड हो रहा है बार बार, जब ये रिपीटेड होता है बार बार तो एंड में फिर 2 बचता है। फिर हमने इसको पॉइंट लगा के हम यहाँ क्या उतार रहे हैं, 0 उतार रहे हैं। 20 में से 18 गया 2, फिर हमने पॉइंट लगाया 0 उतारा, समझे। आपने इधर करा 3 की टेबल से हम इसे काट रहे हैं तो 18 आ गया, 3 6 18। ओके, 3 6 18 से काटा, अगर हम इसको इसको इधर दे दिया, ये हो गया 10। जब 10 में से 8 गया ये तो हो गया 0, तो ये हमारा 1 और 1 हो गया, तो 1 और 1 तो 0 ही रहता है, तो इसका पर्पस नहीं है। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, हमने पॉइंट लगाया 0 उतारा, फिर यहाँ पे 18 आ गया, फिर हम जो पॉइंट लगा हुआ था हमने फिर उसका 6 उतारा, तो फिर यहाँ 18 आ गया, फिर यहाँ 20 आ गया। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगी तो ये भी 18 आगे 2 बच जाएगा। तो मेनली क्या है कि मेरी ये चीज टर्मिनेटिंग फॉर्म में बढ़ती चली जा रही है, तो ये सॉल्व तो होने वाली नहीं है, तो मैंने इसको यहीं छोड़ दिया इस क्वेश्चन को। अभी देखिएगा इसका मैं क्या करूंगी, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया, ये रिपीटेड हो रहा है। अब नेक्स्ट वाला क्या था हमारा, नेक्स्ट वाला था हमारा 4 हम इधर लिखेंगे, 7 हम इधर लिखेंगे। जैसे कि आप इधर देख रहे हो अब हमारा 4 और 7 है। अब 4 और 7 डिवाइड करके दिखा रही हूँ मैं आपको। 4 वन सा 4 डाल देते हैं हम इसमें, तो आ गया ये रहा। नॉर्मल डिवाइड की तरह है बच्चों, दिख रहा है कि वो डिफरेंट है पर ये डिवाइड की ही तरह है। देखो अब ये आ गया, 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा 3। पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे, और पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ 0 उतार लेते हैं। ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के थ्रू कि अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं तो हमें फ्यूचर में कितनी भी टाइम 0 की नीड होगी तो हम 0 पुट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 लगा दिया मैंने यहाँ। अब 7 सा 28, 4 7 सा 28। ओके, फिर यहाँ पे क्या बचा मेरा 2 बचा, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पॉइंट लगा रखा था तो इस वजह से मैंने क्या लगा लिया यहाँ पे 0। अब 20 तो मेरे इसकी टेबल में आता है, 4 5 20, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया मेरा। मुझे यही दिखाना था कि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व होगा या नहीं। ये वाला क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया। अब बचा मेरा ये वाला, कौन सा, 6 मेरा अंदर आएगा और 7 मेरा यहाँ पर आएगा। दिखा बच्चों आपको, 6 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को आप थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा स्पेस ज्यादा लेगा ये क्योंकि बड़ा डिवाइड है। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7 इधर और 6 इधर। तो अगर हम इसको सॉल्व करने आए, सबसे पहले तो देखो, पहले देख लो, ये तो बड़ा दे दिया हमें क्वेश्चन जो जिससे हमें डिवाइड करना है, और 6 जो है वो हमारा ऑलरेडी छोटा है। तो जो चीज छोटी होती है हम उसके डिवाइड में एक ये भी कंसेप्ट होता है कि हमें पॉइंट तो लगाना है लेकिन हम एकदम पॉइंट नहीं लगा सकते, तो हमें 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, जब भी हम यहाँ पे 60 कर पाएंगे इसे। अब 60 तो होता नहीं है, 8 से 56 आता है 7 की टेबल में, आता है ना बच्चों, तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 60 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4। ऑलरेडी हमने पॉइंट लगा रखा है तो मैं यहाँ 0 उतार सकती हूँ ना। ठीक है, मैंने यहाँ क्या करा, 0 उतार लिया, 40 हो गया। अब 40 नहीं आता मेरी टेबल में तो मैंने क्या करा, 7 5 35 आता है, इससे कम 40 और मेरे यहाँ पे 35 आ गया। अब जब 35 आया तो 40 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 5। फिर कि मैम 7 और 5 से छोटा हो गया, तो हमने यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हम कितनी बार भी हमें फ्यूचर में नीड होगी हम 0 लगा सकते हैं, तो इतनी कोई अफ्रेड वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे भी वापसी 0 लगा लो, ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब 50 भी 7 की टेबल में नहीं आता, आता है नहीं आता। अब जब 57 की टेबल में नहीं आता, 50 से कम क्या आता है 49 आता है, 7 7 49। ठीक है, 1 बच गया। अब यहाँ पे 50 में से 49 जाएंगे तो 1 बचेगा। जब यहाँ 1 बचा तो मैंने पॉइंट तो लगा रखा है तो मैंने ये 0 उतार लिया। अब 10 भी नहीं आता, 7 1 से 7 7 2 से 14 14 बड़ा हो गया। अब मुझे अगर बढ़ाएगा 7 1 से 7 करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ 7 1 से 7 करा तो 10 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा। अब 3 भी नहीं आता
पॉइंट मैंने लगा रखा है, फिर मैंने 0 उतार लिया। अब 30 भी नहीं आता, क्या आता है, 7 4 जा 28, फिर कितना बचा में से 28 जाएगा, कितना बचेगा 2, 20 नहीं आता क्योंकि 2 आ गया, लेकिन मैंने यहाँ पॉइंट लगा 20 नहीं आता। अब 2 40 आ गया, क्या बचा 6 बचा, लेकिन ये तो रिपीटेडली खत्म ही नहीं हो, इतनी बार करेंगे हम इसको, 0 0 0 0 0 पुट करने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा। अच्छा ये देखो, ये मैंने इतना लॉन्ग इसलिए करा है क्योंकि ये सॉल्व हो रहा था, मेरा वापसी से वही आंसर नहीं आ रहा था, मेरा आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा था। डिवाइड्स में भी देखो 2 वे देखी हमने, इसी क्वेश्चन में हमने 2 वे देख लिया। पहला क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमारा जो ये था 20/18, ये बार बार रिपीट हो रहा था, 20/18 20/18, देखो इसको हाईलाइट करती हूँ, 20/18 20/18 बार बार शो हो रहा था। लेकिन इसमें हमारा जब भी हम डिवाइड कर रहे थे, जब भी हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे, जब भी हमें क्या मिल रहा था, डिफरेंट आंसर मिल रहा था, इसलिए हम इसको इतना लंबा सॉल्व भी करे। अब 60 था, मैं 60 में सॉल्व करती तो 60 के बाद भी ये रिपीटेड होता, ये अगेन एंड अगेन हमारे रिमाइंडर को तो बचा रहा था, लेकिन हमारा जो ये चीज थी ये भी तो बढ़ ली थी ना हमारी, तो हमें तो बाद में सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया। ये 2 चीज हो गई। तो जो हमारा इसका रिमाइंडर बचा, क्या बचा इसका, पहले इसका डिविजिबल बताओ मुझे, क्या था इसका डिविजर, इसका डिविजर था मैम 3, इसका डिविजर हमने 3 तो करा था, ठीक है। ये आपको लिखना होगा क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि अगर आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे, तो व्हाई वी गो ऑन 2, हमें तो पूरे 3 नंबर चाहिए ना, ये एक पॉइंट लिखने के अगर हमें 1 नंबर मिल रहा है तो व्हाई वी नॉट डूइंग, बिकॉज ये तो डिफिकल्ट था वो तो डिफिकल्ट नहीं है, तो हमें वो चीज नहीं छोड़नी। कभी यू हैव टू सी द यार टाइम कम है छोड़ देते, नहीं दिस इज नॉट, 2 सेकंड और लगेंगे बेटा, इसको भी लिखो, 1 नंबर इंपॉर्टेंट होता है। अब डिविजर इसका लिख दिया, इसका डिविजर क्या था, डी लिख दे रही हूँ मैं, दैट मींस डिविजर, तो इसका डिविजर 4 था और इसका डिविजर क्या था 7 था। मैं इनकी लाइन खींच देती हूँ, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ओके। तो व्हाइट बोर्ड छोटा है तो मैनेज कर लेना बच्चों, वैसे आप वीडियो को स्टॉप करके भी बार बार समझ सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, इसका रिमाइंडर देखो, आर बना दे रही हूँ रिमाइंडर का मैं, रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 2,2,2,2,2, इतना सारा रिमाइंडर बचा, मतलब कि जो भी हमारा बार बार रिमाइंडर में क्या बच रहा था, 2 बच रहा था, दैट्स व्हाई वी पुट ऑन 2। तभी आप सोचो कि मैम रिमाइंडर में तो खाली 2 बचा, तो हमारे पास बार बार रिपीटेडली क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, इसलिए हमने इसमें रिमाइंडर में 2 लिखा। अब इसका रिमाइंडर हमारे लिए क्या बच रहा था, इसका रिमाइंडर हमारे लिए ये था, पहले हमारे लिए 3 बचा फिर 2 बचा, तो क्या आ गया हमारा इसका 3,2,0, मतलब एंड में आके हमारा 0 आ गया, तो ये हो गया इसका रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या बच रहा था, इसका रिमाइंडर देखो बच्चे थोड़ा बड़ा होगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ा था ऐसे इसका रिमाइंडर भी बड़ा होगा। इसका रिमाइंडर पहले हमारा 4 बचा, फिर हमारा 5 बचा, फिर हमारा 1 बचा, फिर 3, देन 2, देन 6, तो लास्ट हमारा 6 बचा था, तो ये इसका डिविजिबल, ये इसका रिमाइंडर, ओके। तो ये क्वेश्चन में आपको करना था। अब इसके क्या है कि मैं आपको स्टेप्स लिखवाती हूँ, स्टेप्स कैसे लिखते हैं पहले इसको आप नोट डाउन कर लेगा बच्चों, स्क्रीनशॉट से या कैसे भी करके, आई होप यू टेक द स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम इसके स्टेप्स लिखते हैं, इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने सिर्फ उसको सॉल्व करा है। अब मैं इसके आपको स्टेप्स लिखवाती हूँ, ओनली स्टेप्स, स्टेप्स लिखवाती हूँ। बेटा देखो जो मैंने आपको समझाया ये उसके स्टेप्स हैं, क्या है उसके ये आपको स्टेप्स समझा रही हूँ मैं, तो ये स्टेप्स आपको देख रहे हैं, द रिमाइंडर ऑफ नाइदर बिकम 0, जो हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं हो रहा था, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में जो 20/7 हम कर रहे थे उसका जो रिमाइंडर था वो 0 हो ही नहीं रहा था, आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, हम क्या हो रहा था बार बार वो 2 रिमाइंडर बचा जा रहा था, जिसकी वजह से वो रिपीटिंग एजेंट बन गया था, रिमेनिंग बोलियो रिपीटिंग एजेंट बन गया था, तो उसको सॉल्व करने में सॉल्व ही नहीं हो रहा था, वो बार बार रिमाइंडर उसका सेम बचने की वजह से वो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा था। देखो सेकंड पॉइंट उसका क्या है, द नंबर ऑफ एंट्रीज, जितने भी हमारी एंट्रीज मतलब इसमें बताया गया, जैसे 20/7 था और क्या था आपका 4/7 था, 7/6 था, तो ये सारे एंट्रीज थी, ठीक है। इन द रिपीटिंग स्टेक रिमाइंडर, जिनका रिमाइंडर जो है वो रिपीट हो रहा था बार बार,
इज लेस देन द डिविजर। क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारा जो डिविजर था तो उससे वो लेस हो रहा था। जैसे 20/3 में 3 डिविजर था, तो 20 से तो ये डिविजर लेस है ना, कम है। तो इस वजह से ये रिपीट हो रहे थे बार बार, जिसकी वजह से हमें पॉइंट लगा के सॉल्व करना पड़ना था। इज वन ऑफ रिपीट, वो इन्होंने सेम चीज बताई। इट सेल्फ द डिविजर 3 6/7 देयर आर 6 एंट्रीज ऑफ दिस। तो उन्होंने बताया कि ये 6 एंट्रीज हुई थी, जिसमें डिविजर तो बड़ा था, जो अंदर का था वो छोटा था। इज रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ द रिमाइंडर बिकम 7 एंड डिविजर। तो फिर एंड में आगे उसको, अगर वो डिविजर हो रहा था डिविजर से, तो हमें उसको डिवाइड कर दे रहे थे। अगर वो डिविजर नहीं हो पा रहा था तो हम उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे थे। अब इसका देखो थर्ड पॉइंट दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा देखो थर्ड पॉइंट है। बेसिकली आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने क्वेश्चन समझा दिया, ये मैंने यूं लिखवाया। अगर इफ बाई चांस 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर आप ये लिखोगे तो ही आपको 4 नंबर मिल पाएंगे, वरना टीचर आपको 2 नंबर देके हट जाएगा। आपको ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। वही जो हमने करा है, जो मैंने आपको समझाया है, वही मैंने इंग्लिश की लैंग्वेज, मैथ्स की इंग्लिश की लैंग्वेज में उसको आपको कन्वर्ट कर दिया है। देखो कैसे। इफ द रिमाइंडर रिपीट, रिमाइंडर जो है उस जैसे 2/7 20/3 का 2 रिमाइंडर रिपीट हो रहा था, वी गेट द रिपीटिंग ब्लॉक। वो क्या बन गया था? हमारा रिपीटिंग ब्लॉक बन गया था। अभी हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ब्लॉक, नॉन टर्मिनेटिंग, वो थोड़ा डिफरेंट वे है रिपीटिंग का भी, वो भी हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं बोल रही थी जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ रही है वैसे वैसे हम थोड़ा स्टेप्स आगे रख रहे हैं। आपने सुना भी होगा, आप स्टेयर्स जाते हैं तो अगर हमारे फर्स्ट स्टेप है तो हम धीरे 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 अपने स्टेप्स को बढ़ा रहे हैं। तो ऑफ डिजिट इन क्वेश्चन 20/3, अभी हम ये सॉल्व कर रहे थे। क्या हो रहा था? रिपीट हो रहा था। क्वेश्चन भी 3, जो क्वेश्चन तो चेंज नहीं हो रहा था, हमारा 3 रह रहा था। रिपीटिंग क्वेश्चन भी हो रहा था और रिमाइंडर भी हो रहा था। इन्होंने यही चीज बताई कि क्वेश्चन भी एंड में आगे क्वेश्चन का ब्लॉक भी बार बार रिपीट हो रहा था। अब मैं आपको इसकी एक सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी और इंपॉर्टेंट सी लाइन लिखवाती हूँ। वो क्या लिखवाती हूँ? जैसे बोला, एक सुंदर सी प्यारी सी लाइन लिखवाती हूँ आपको। ये वही लाइन है, मैं इसको बोलूंगी, इससे आपको डेसिमल एक्सपेंशन इजी से समझ में आ जाएंगी कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। डिवाइड में भी ये चीज है। तो देखो क्या है, नाइदर रिमाइंडर बिकम जीरो। नाइदर मतलब कभी नहीं, रिमाइंडर बिकम जीरो, रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं होता, or never become zero and we got the repeating block from digit in the question। इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन करी है कि अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाता है तो हमारा क्या है, जीरो कभी नहीं आएगा। अगर हम उस क्वेश्चन को याद करो, 20/3 था, तो बार बार क्या बच रहा था हमारा रिमाइंडर? 2 तो हमारा ये जीरो तो नहीं हो रहा था ना। हम चाहे कितना भी लॉन्ग कर ले, इसको 2-3 पेज पढ़ लेना, फिर भी इसका क्या आंसर आएगा आपके पास? 2 ही आएगा। ये कभी भी नाइदर बिकम जीरो। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में होगी। एंड वी गॉट द रिपीटिंग ब्लॉक। अब क्या हो रहा था, इसका क्वेश्चन भी सेम ही था, तो क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा था। तो द डिजिट एंड द क्वेश्चन आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो द लाइन प्रूव दैट द टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्वेश्चन जो भी आएगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन में वो नाइदर बिकम जीरो, नाइदर बिकम एनीथिंग, वो ऐसे ही जिस एक्सपेंशन में है उसी एक्सपेंशन में रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। अब हम कुछ केस देखते हैं। केस में देखो क्या बता रखा है, इसके कुछ केस देखते हैं जो आपको इस डेसिमल एक्सपेंशन को हेल्प। बेसिकली हम वो ही क्वेश्चन को एक वो बना रहे हैं आपके लिए एग्जांपल, जिससे आप इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो इसके कुछ केस देखते हैं हम, जो डेसिमल एक्सपेंशन के ही होते हैं। तो देखो, द रिमाइंडर बिकम जीरो, जब रिमाइंडर बिकम बन जाए जीरो, रिमाइंडर क्या बन जाए? जीरो बन जाए, तो देखो क्या होता है। अभी मैं इसके बारे में लिखती हूँ, मैं समझा चुकी हूँ, वही चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप उसको अच्छे से, जो लिखी हुई लैंग्वेज है उसे भी अच्छे से समझ पाए। देखो कैसे लिखना है आपको। द रिमाइंडर बिकम जीरो, आपको याद होगा एग्जांपल, अभी हमने जो 7/4 करा था, जब हम ये डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे थे उसमें 7/4 भी था। तो क्या हो रहा था, डेट द रिमाइंडर। आप एनसीईआरटी लेके बैठेंगे तो आई थिंक आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैम समझाना क्या चाह रही है। तो रिमाइंडर का मैं आर बना दे रही हूँ, कैपिटल आर। ओके, आई होप यू गॉट इट। रिमाइंडर लिखूंगी तो लंबा हो जाएगा। रिमाइंडर बिकम्स अ जीरो। वैसे मुझे ये लाइंस बहुत अच्छे से याद हो गई। आफ्टर, ऐसे ही आप उस लाइन को लर्न कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। सम स्टेप्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन
7/4 का हमारा रिमाइंडर ऊपर क्या निकला था 1/75। ऐसे ही अगर हम अदर एग्जांपल्स देखें जो हमने सॉल्व करे थे, 5/2 का हमारा क्या निकला था 2.5। ऐसे ही हमारा 329 का निकला है 250 इज इक्वल टू 2.596 ETC। तो आपको ये बेसिकली समझाना क्या चाह रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तो आपको याद होगा हमने अभी इससे थोड़े से पहले ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया 7/4। तो उसका जो है जो रिमाइंडर था वो 0 आया था। हमने एक बार पॉइंट लिया था तो और उसके बाद 1.75 इसका ऊपर का वो बचा था। क्वेश्चन के बस 7/4 से करा था हमने, ये बचा था और ये एंड में आके पूरा सॉल्व हो चुका था। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप 5.2 लोगे तो ये भी सॉल्व होके रिमाइंडर इसका 0 बचा था। आप अगर ये लोगे तो इसका भी रिमाइंडर बच के 0 बचा था। तो लाइन बेसिकली क्या है, दीज केसेस आर डेसिमल एक्सपेंशन एंड ऑफ द फाइनाइटली नंबर ऑफ स्टेप्स। ये लिख देती हूँ मैं आपको। दीज स्टेट्स, देखो लाइन क्या है उसके एंड की, दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। मैंने अभी आपको इसे पहले ही समझाया था कि टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होता है। देखो वही चीज यहाँ पे आगे बता दी गई। तो मैं एक्स्ट्रा चीज भी कभी कभी बोल देती हूँ जो कि आगे आएगी आपको, तो डोंट बी कि मैम एक्स्ट्रा पढ़ा रही है, दैट्स नॉट एक्स्ट्रा, नहीं है कि वो आगे वाली एक्सरसाइजेस हैं जो इसमें मिक्स कर देती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, तो एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। डी मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच एज टर्मिनेटिंग। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो चीज रिपीटिंग हो रही है, उसे तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का नेम दे सकते हैं। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का अगर वो चीज रिपीट हो रही है तो हम उसको ये नेम दे सकते हैं। ओके, सो आई होप सो आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आया होगा। डेसिमल एक्सपेंशन का मैंने केस 1 इसमें कवर करा दिया है, डेसिमल एक्सपेंशन के केस 2 हैं और डेसिमल एक्सपेंशन की और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगी ताकि आपको ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना लगे आपको कि मैम बोरिंग हो रहा है थोड़ा सा। तो इसी वजह से मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद ही जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डेसिमल एक्सपेंशन की केस 2 और डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम वो डिस्कस करेंगे और सम एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी वी डिस्कस ऑन दिस ऑन द दैट वीडियो, फ्यूचर वीडियो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें वो चीज डिस्कस करेंगे। अभी जो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करा है दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ एग्जांपल्स, रियल नंबर, इररेशनल, रैशनल, वी डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स दैट इज यूजफुल फॉर यू एंड नेक्स्ट वीडियो आल्सो यूजफुल फॉर यू। तो डोंट से कि ये वाली वीडियो वो नहीं है वो नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.3 भी हम नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है मैं आपको कराऊं। So if you like this video, to continuously watch my channel, watch my all the videos of math series over here. So thank you so much for watching me. That's your support. I'm standing here. Thank you so much. Bye bye.